चलिए, तो एक बार फिर से हम लोग मिल चुके हैं और आज की क्लास केमिस्ट्री की क्लास है। और केमिस्ट्री के इस क्लास में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं थर्ड या फोर्थ क्लास, जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना होगा आज ईएमएफ ऑफ अ सेल। इसके पहले कि हम लोग ये बात करें कि क्लास 12 के इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ा, तो सिर्फ आउटलाइंस ये मिलेगा कि पहला क्लास इंट्रो था, जिसमें बात आई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। दूसरे क्लास में हम लोग आए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो गई, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीखने के बाद अब आज के क्लास में हम लोगों को ईएमएफ ऑफ अ सेल पढ़ना है। यूं तो ईएमएफ का फुल फॉर्म हुआ करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूं तो इसको जीरो लेवल से सीखना है हमें क्लास 12 के फिजिक्स में, क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ना है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्लास 12 के फिजिक्स में यदि हम लोगों को ईएमएफ पढ़ना है तो केमिस्ट्री में यह टॉपिक कर क्या रहा है। यहाँ पर दोनों कनेक्टेड है बच्चों, वो जो क्लास 12 का ईएमएफ होगा और वो जो अभी वाली बात कर रहे हैं, ये कनेक्टेड है, ये रिलेटेड है, वही देखना है। एम आई क्लियर? चलो, नॉट सो फार, सीधे बात करते हैं कुछ इस तरह से कि सीधे बात करते हैं कुछ ऐसे। लास्ट के दो क्लासेस में, दो लेक्चर्स में जो पढ़ लिया था, आज उसका यूज होगा दोबारा। और ये रही कोई एक चीज, ये रहा कोई एक कंटेनर, इसमें आपने लिया है कोई एक इलेक्ट्रोलाइट, पिछली बार भी लिया था। और आपको इसके बाद का स्टेप पता है बेटा कि हम लोग कोई ना कोई मेटल प्लेट लेंगे इसमें, या मेटल रॉड लेंगे। कहा था जिस मेटल का रॉड हो, ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट में उसी के आयंस होने चाहिए। यदि रॉड हमारा जिंक का है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में Zn प्लस प्लस दिखना चाहिए। यदि रॉड हमारा कॉपर का है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में Cu प्लस प्लस दिखना चाहिए। तो ये तो एक बात हो जाती है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा रॉड, कौन सा मेटल, कौन से आयंस हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कोई मेटल है M, ये कोई मेटल है, मेटल M, मेटल M, और यहाँ पर इसी मेटल के आयंस। जो बच्चे पिछले क्लास में मौजूद थे, जिन बच्चों ने पिछले दोनों क्लासेस को अटेंड किया है, उनको पता है कि M के ऊपर N प्लस चार्जेस का क्या इंपॉर्टेंस है। उनको पता है कि यहाँ पे ये जो Mn प्लस है, ये एक्चुअली इस रॉड से ही निकल निकल करके इस इलेक्ट्रोलाइट में आए। मतलब मतलब ये जो पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं आपको, वो इन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर आए हैं, और लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे मौजूद रहते हैं, और सारे कैटायंस इस इलेक्ट्रोलाइट पे चले आते हैं। तो कहने का मतलब, उस दिन हम लोगों ने इसको कुछ नाम दिया था बच्चों, नाम दिया था क्या हम लोगों ने? एनोड। कहा था ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और नेगेटिवली चार्ज्ड इस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं। ठीक है, और क्या सीखा था? सीखा था कि एनोड पे हमें दिखाई क्या पड़ता है कि कोई एक मेटल है, वो कन्वर्ट करता है खुद को, वो कन्वर्ट करता है खुद को Mn प्लस में, और ये रहे इसके N पीस इलेक्ट्रॉन्स। यदि इसमें जरा भी कंफ्यूजन है हम लोगों को, तो आपको बैक जाना होगा और पिछले दोनों क्लासेस में जो पढ़ा है, इसके क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इंट्रो से लेकर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक, वो एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा था पिछले क्लास में? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा। फिर ऐसा ही एक दूसरा कंटेनर लिया था हम लोगों ने, दूसरा कंटेनर लिया था ऐसा ही, वो रहा कंटेनर। यहां पे कुछ ये रखा हम लोगों ने, इसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ध्यान से, एक पल के लिए यदि आपका ध्यान यहां से हटा, थोड़ी सी भी मुश्किल हुई, तो आज के ही क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं इसके। तो न्यूमेरिकल्स कब सॉल्व कर पाएंगे? जब थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए, वरना थ्योरी यदि थोड़ा कच्चा रह गया तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट नहीं होने की वजह से उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वो तो दूर की बात है। जब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन लेकर, तो वो भी समझ से थोड़ा परे हो जाएगा। और यही तो मेन वजह होती है किसी टॉपिक को लेकर हमारे आपके नेगेटिविटी से बच के चलना है। ठहरो जरा। अब क्या बात है, इसमें भी हम लोगों ने ले लिया है कोई एक इलेक्ट्रोड, और इस बार कहानी उल्टी थी बेटा, याद करो पिछले क्लास में यदि आप प्रेजेंट थे तो। इस बार क्या हो रहा था कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस आ रहे थे, वजह पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, और चारों तरफ कौन से चार्जेस थे? नेगेटिव। फिर भी यदि आप पूछना चाहो या मैं बताना चाहूँ अपनी मर्जी से, ये नेगेटिव चार्जेस क्या है, ये वही है SO4 माइनस माइनस। और इसमें इतने पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से आए? मान लो कि ये हमारा कॉपर था, तो सारे Cu++ इस रॉड में आकर चिपक रहे थे, जिस वजह से ये पूरा का पूरा रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इस इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कौन से बिखर जाते हैं? नेगेटिव। जैसे हम लोगों ने इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहा था, वैसे पॉजिटिव चार्ज वाले इस मेटल इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कह रहे थे। और कुछ कुछ आपको बात आ गई थी कि यहां पर हो क्या रहा कि ये जो Mn थे इसके और SO4 माइनस माइनस थे, सल्फेट या कुछ भी ले लो, नेगेटिव चार्ज, वो तो नीचे रह गया, और जो कैटायंस है वो यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को न्यूट्रल कर रहे थे। तो ये रहा Mn+, इसने गेन किया n पीस इलेक्ट्रॉन और खुद को कन्वर्ट किया किसमें? मेटल। जब तक ये आयन के फॉर्म में है तब तक इसको हम लोग एक्वस लिखते थे, जब ये दोबारा सॉलिड बन जाएगा तो S लिखा करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। यहां पे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? रिडक्शन। ठीक, मतलब कंफर्म पता हुआ कि एनोड पे ऑक्सीडेशन है और कैथोड पे क्या है? रिडक्शन। क्या आप सबको यहां तक याद आ गया? पिछले क्लास की बात चल रही है ना, जो पिछले 2 लेक्चर्स में सीखा, ये वही बात चल रही है, नई बात आएगी अभी 5 to 10 मिनट्स के बाद। जरा उन सारे चीजों को कनेक्ट करने के लिए एक बार दोबारा रख दिया जाए। ठीक है, प्रियंका ध्यान दो। याद रखने के लिए बताया था, इसको याद रखना, लोन L4 लेफ्ट, O4 और N4 नेगेटिव। ये याद रहेगा तो दूसरा खुद ब खुद याद रहेगा। आपसे कहा कि ये जो सेल है वो लेफ्ट साइड है, आपसे कहा कि लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपसे कहा कि लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहना है? एनोड। और लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पे चार्ज कौन सा है?
नेगेटिव। ये याद रखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। ठीक, अब इस चीज को यहां पर मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूं। क्या है वो बदलाव, वो जरा देखो कि ये जो हम लोग m यूज कर रहे हैं ना, ये जो m यूज कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बदलाव ये करना चाहता हूं मैं कि इसको आप x बोलो बेटा। इस बार जो मेटल है ना ये वाला, इसको आप x बोलो, x। तब ये x बना। इसके पीछे क्या वजह है अभी बता देता हूं। याद कीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, और सेल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा, कि इतना बड़ा खानदान खड़ा करने से अच्छा है एक लाइन में सॉल्ट ब्रिज वगैरह सब कुछ दिखा करके आप उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल E M/Mn+, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल E Xn+/x। बताया था जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बारी आई थी तो कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस वाले इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद इसी के आयंस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और उसको यू दिखाना चाहता हूं मैं कि पहले लेफ्ट साइड में हमारे पास मेटल का रॉड था, मेटल के एटम्स थे इसलिए एम लिखा। बाद में मेटल के एटम्स इस इलेक्ट्रोलाइट में उतरना शुरू कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे ही रह जाता है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसमें उसी मेटल के आयंस आने लगते हैं, जिसको क्या कहा, Mn+। अब इसमें दो चीज को गौर करना। पहली चीज कि पहले मेटल एटम था, बाद में मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ होगा ये, किसी भी चीज पे प्लस का चार्ज कब आता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो हो ना हो ये जो मेटल है हमारा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस का चार्ज आया। वही तो लिखा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी चीज को तो दिखाया था, उसी को तो कहा था कि ऑक्सीडेशन हो रहा, और कहा था इस तरह के इलेक्ट्रो पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। पिछले क्लास की बात है, कहा था ये जो पोटेंशियल है हमारा ये दो टाइप का होता है। यदि इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यदि उस इलेक्ट्रोड में जिसकी बात हो रही है रिडक्शन हो रहा हो तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि ये है क्या, ये सिंबल किस चीज को दिखा रहा बेटा, ये दिखा रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो बच्चे पिछले क्लासेस में थे उनको ये भी याद होगा कि इसको चार नाम दिया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, और एक क्या था, नेगेटिव हाफ सेल। तो ये जो लेफ्ट हाफ सेल है इसमें चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह पा रहे हैं। शॉर्टकट में हम लोग बार बार ओपी लिखा करेंगे, ओपी लिखा करेंगे। इधर आ जा, इसकी बात करो। यहां पर क्या किया हम लोगों ने, E फॉर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन इस बार देखिए
पहले से ही इस इलेक्ट्रोलाइट में मेटल के आयंस मौजूद थे। वो आयंस इस रॉड के पास गए, वहां से इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और खुद को मेटल में बदलकर यही चिपकना शुरू कर गए। मतलब ओवरऑल हुआ क्या था, क्या हुआ था कि हमारे पास पहले से थे एक्स एन प्लस के आयंस थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया और तब मेटल में बदले। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, इसलिए इस वाले इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग किस नाम से बुला सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से। क्या यहां तक काम चलाऊ ठीक ठाक? अच्छा, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। हम लोग तो जिस चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आज, वो तो है ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब ये सेल क्या होता है, दोनों को मिला करके एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को मिला देते हैं, एक बैटरी बनती है, एक सेल बनता है। आप फिलहाल इसको ऐसे समझो। ओके, दोनों को यदि कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, बीच में एक एमीटर या वोल्टमीटर लगा देते हैं ताकि करंट है कि नहीं वो हलचल पता कर सके। तो अब ये एक सेल है। जब तक दोनों अलग अलग थे, दोनों मतलब ये और ये, तब तक आप इसको अलग से कह पा रहे थे कि ये लेफ्ट हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये नेगेटिव हाफ सेल है, ये एनोड हाफ सेल है। और तब तक आप इसे कह पा रहे थे कि ये पॉजिटिव हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये सब कह पा रहे थे। लेकिन जब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम दिख रहा है हमें, हम लोग इस पूरे सिस्टम को सेल बोलकर बुला रहे हैं। बैटरी जैसी कोई चीज जिसका काम होगा करंट को कंडक्ट करना एंड ऑल दैट, जो भी हो। फिलहाल हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, आपके फिजिक्स के टीचर पढ़ाएंगे आपको, मुझे क्या पता फिजिक्स का, हाँ, तो फिजिक्स के टीचर पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो कह रहे होंगे कि बैटरी जितने वोल्ट की है वही उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एक शर्त बोलेंगे कि बैटरी नई नवेली होनी चाहिए, उसको कभी यूज नहीं किया गया होना चाहिए, सर्किट में कभी जुड़ा ही नहीं होना चाहिए। बस आप बाजार जाओ, वहां से खरीद कर लाओ, ज्यादा से ज्यादा उसकी जो पैकिंग होती है पैकिंग खोलो और यूज बिल्कुल मत करो। ना तो इधर कोई वायर जोड़ो, ना तो इधर कोई वायर जोड़ो, कुछ नहीं, नथिंग। उस वक्त उसका जो वोल्टेज होता है, उस वक्त उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम लोग उसी को कहा करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। ये फिजिक्स की बात है, आपके फिजिक्स वाले टीचर जानेंगे, मेरा तो केमिस्ट्री है ना, और केमिस्ट्री वालों को फिजिक्स कैसे पता रहेगा। आगे सुनो, तो वो तो वहां पढ़ेंगे, लेकिन जरूरत यहां पड़ गई, शायद वही चीज है। ये देखो, ये है एनोड, नेगेटिव साइड है, ये है कैथोड, पॉजिटिव साइड है। दोनों अलग अलग थे तो अलग बात थी, जब एक साथ जोड़ दिया तो अब ये पूरा का पूरा एक सेल कहला जा रहा है। तुम बोलोगे उसके पहले तो हम लोग बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि नेगेटिव हाफ सेल है ये, आप कह रहे थे कि एनोड हाफ सेल है, उस वक्त कॉम्बिनेशन इनके रेस्पेक्ट में देख रहे थे हम लोग, ठीक है। अब बात आती है कि ईएमएफ का मतलब, एक लाइन में यदि बात करें तो किसी सेल का वोल्टेज, किसी सेल का टोटल पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में फिलहाल देखो, जब फिजिक्स में जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। फिलहाल आपसे यह कहना है कि यदि आप
कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट हाफ सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, राइट हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों को ऐड करना होगा। इसकी जो ताकत है और इसकी जो ताकत है, इन दोनों को ऐड करना होगा तो हमें मिलता है ईएमएफ ऑफ द होल सेल। मतलब आप ऐड करना है कैपिटल मेटल आयन स्लैश, क्या है ये, क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। यू विल नॉट यकीन, यू विल नॉट भरोसा कि अगले 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं इस चैप्टर के, और काफी करीब पहुंच भी चुके हैं। थोड़ी बहुत और बात है जिसका कनेक्शन पिछले क्लास में जो पढ़ा था उससे है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो ठीक है, चलो ईएमएफ ऑफ अ सेल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके लिए, लेफ्ट हाफ सेल का, प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, राइट हाफ सेल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, रिडक्शन हाफ सेल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, एनोड का, प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कैथोड का, ठीक है ना। तो यहां पर बात ऐसी तो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने तो है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और अभी बात होनी बाकी है बच्चों, थोड़ी सी और बात होनी बाकी है। इसके लिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे कुछ और काम करें। क्या आपको ये याद है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट प्रोसेसेस। रिडक्शन यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई चीज आपके पास आया, आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें थोड़ा और पैसा आया तो हम लोग उसको प्लस में मानते, कुछ और जुड़ा है। कुछ खर्च हुआ तो उसको हम लोग खुद के लिए नेगेटिव समझते कि कुछ गया। तो आना जाना भी तो पॉजिटिव नेगेटिव है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक बार हो रहा रिडक्शन, सॉरी यहां पर एक साइड हो रहा रिडक्शन और दूसरे साइड हो रहा क्या, ऑक्सीडेशन। तो क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक दूसरे के ऑपोजिट कहना गलत होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए पिछले ही क्लास में थोड़ा जिक्र आ चुका था, पिछले लेक्चर में आ चुका था कि आप रिडक्शन को लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन। काम सेम है, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन का जैसा है, लेकिन यदि आपने इलेक्ट्रॉन का जो गेन है उसको पॉजिटिव माना तो इलेक्ट्रॉन के लॉस को नेगेटिव मान लिया। तो ऑक्सीडेशन इज जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, या उल्टा भी बोल दो कि रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले क्लास में एक और बात हुई थी, कहा था कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, यहां पर आप देखो ईएमएफ ऑफ सेल निकालते समय एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जरूरत पड़ी, एक बार रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत पड़ी, ये बात हुई थी। अब आज आपसे ये कहता हूं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक बात पे तालाबंदी कर दी और एक बात को फॉरएवर यूज करने को बोल दिया। कौन सी बात थी वो? उन्होंने कहा था कि जब कभी इस चैप्टर में आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं,
तो दोनों को लेकर मत चलो, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की बात ना करो, बात सिर्फ किसकी करनी थी, रिडक्शन की। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो, पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, रिडक्शन की बात करनी है। ऑक्सीडेशन को उन्होंने छोड़ दिया, और इसकी कोई वजह नहीं थी बेटा कि ऑक्सीडेशन कुछ खराब चीज है, रिडक्शन अच्छी चीज है। एक फॉर्मेट बनाना था, जैसे उस दिन एग्जाम्पल पता नहीं लिया था कि नहीं मैंने, कि हम लोग भारत में सड़क में लेफ्ट बाई तरफ चलते हैं, है ना, गाड़ियां भी बाई तरफ, हमें आपको पैदल भी चलना है तो बाई तरफ चलते हैं, क्लास 1-2 में सिखाया जाता है। लेकिन वही यदि आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए तो वहां पे दाहिने तरफ चलना होता है, ट्रैफिक का रूल वैसा है, चलने को किधर भी चल सकते थे। तो जहां जैसा रूल, जिन्होंने जिस चीज को अपना उस तरह से ढाल लिया वही रूल हो गया। ऐसे ही कभी भी ये सवाल मत करना कि ऐसा क्यों, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आईयूपैक ने मना कर दिया और रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करने को कहा है। कोई एक चुनना था, उन्होंने ये चुन लिया। हो सकता सिक्का उछाला हो, हेड आया तो ऑक्सीडेशन, टेल आया तो रिडक्शन पोटेंशियल फॉलो करवाएंगे, टेल आगिस होगा। हाँ, चलो जाने दीजिए। इसलिए इसलिए बच्चों, ये जो चीज आप यहां देख रहे हैं, इसको मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इक्वल्स टू कैपिटल ई कैपिटल ई स्लैश एक्स प्लस माइनस ऑफ कैपिटल ई एम एन प्लस स्लैश एम, ऐसा लिखा। क्लास के बाद बात होगी आप लोगों से, आप दोनों से बात करूंगा, फिलहाल ध्यान दीजिए बेटा। क्या किया है, सबसे पहले तुम बोलोगे कि सर एक्सचेंज कर दिया दोनों की जगह को आपने। ये जो मेटल एक्स वाली बात थी, राइट हैंड साइड वाली बात थी, इसको पहले लिख दिया। ठीक है, पहले लिखा है तो कोई चेंज किया है क्या सनी विश्वजीत? यही ई यहां पे था, वही वाला ई लिखा है। पहले एक्स एन प्लस आयन था, एक्स एन प्लस आयन लिखा है, स्लैश बाद में एक्स था तो एक्स लिखा। मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और खुद को मेटल में चेंज कर लिया, मेटल एटम में। क्या हुआ होगा यहां पे, रिडक्शन पोटेंशियल। यहां तो गजब का चेंज हुआ है। जब इस चीज को यहां देख रहे थे, लेफ्ट वाला हिस्सा, तो पहले मेटल एटम था, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से मेटल आयन में बदला, Mn प्लस में बदल गया ये। अब ऐसा ना लिखकर, E तो वही वाला है, M N प्लस पहले लिखा और M बाद में लिख दिया, इसको पहले और इसको बाद में। क्या वजह रही होगी? हम लोग चाहते थे ये बताना कि यहां पे भी रिडक्शन की बात की जा रही है। M के ऊपर N प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लिया होगा, जिसकी वजह से ये मेटल में चेंज हुआ होगा। जब तक यहां था तब तक इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां पर दिख रहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब वहां जब लेकर गए हैं तो इसको लिखना चाहता हूं मैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। और सिर्फ कर दिया है इसके ऑपोजिट। अतीत कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तभी उपाय है, क्योंकि सारी कहानी पिछले क्लास से आ रही है। पिछले जो 2 वीडियोस हैं, 2 लेक्चर्स हैं, 2 क्लासेस हैं, वहीं से उठकर ये सब कुछ आ रहा है। उस दिन हम लोगों ने सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे, इसलिए कंफर्टेबली हम लोग देख पा रहे हैं। तो बस घर जाके पहला काम यही कीजिएगा आज, तो हो जाएगा। फिर भी रहा तो टाइगर जिंदा है। आगे सुनो, रिडक्शन पोटेंशियल की बात हुई।
अब कुछ तो आपको कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ देना पड़ता है। कोई ऐसा बता दो जो बगैर स्वार्थ के कुछ दे दे, मम्मी पापा के अलावे। टीचर तक कुछ लेते हैं, उसके बाद ही देते हैं। तो हर चीज की एक कीमत होती है। ये जो इधर से उधर उठा के बैठा दिया, इसको पहले इसको बाद में, ये जो आपने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन बोलने की हिमाकत कर दी, इसके लिए आपको देना पड़ा क्या? एक माइनस का साइन, एक माइनस का साइन देना पड़ा। और माइनस का साइन देने से काम क्यों चल गया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट। तो यदि आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, आप उसे रिडक्शन पोटेंशियल के शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में दोनों ऑपोजिट होते हैं, तो एक माइनस का चार्ज देना पड़ेगा। ये वही वाला माइनस का चार्ज है मेरे बच्चों। ज्यादा हो गया नहीं? हाँ, तो तुम्हारे चल बात तो बेटा बेटा बच्चों देखो यार, इसको कहते हैं हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल। कुछ आया है नया चीज, पूरा का पूरा ईएमएफ ना लिखकर कैपिटल ई नीचे में छोटा सा सेल लिख दिया। बात किसकी हुई है? ईएमएफ ऑफ सेल की बात हुई। इक्वल्स टू ई मेटल आयन जो कि कन्वर्ट हो रहा मेटल एटम में, प्लस और माइनस क्या हुआ बेटा? माइनस ई मेटल आयन जो कि कन्वर्ट हो रहा मेटल एटम। देखो ऑक्सीडेशन को गायब कर दिया। आयुपैक की बात माननी थी, वही कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिख भी जाए तब भी आप उसको रिडक्शन में बदल करके तब यूज करो, थ्योरी पढ़ रहे हो तो और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो भी। ठीक है, इसको रखा और यहां पे लिखा ओपी। है किसने लिखवाया मुझसे? क्या लिखेंगे? आरपी। क्या लिखेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? बोलो, क्या सुनेंगे? गलत हो गया नारा। पूछना था कि क्या लिखेंगे? आरपी। क्या कहेंगे? आरपी। क्या सुनेंगे? आरपी। क्या खाएंगे? क्या पिएंगे? हाँ, अब आर फॉर रम मत समझ लेना। मतलब कुल मिलाकर दिमाग में कहीं घर बना लो बेटा कि इसमें आपको रिडक्शन पोटेंशियल के साथ ही सारी कहानी करनी। इसी को ऐसा लिख दिया, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू कैपिटल ई लिखा और लिख दिया है कैथोड माइनस एनोड। एनोड क्यों कैथोड? ये जो एक्स वाला सिचुएशन है ये कहां हो रहा बेटा? कैथोड पे। और वो जो मेटल वाला एम एम की बात हो रही थी, कहां हो रही थी? तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अच्छी बात है। एक तो पहले जब आपसे कहा कि इसकी ताकत जोड़ोगे तो आपको ईएमएफ मिलेगी, मैं ये लॉजिकली बता रहा हूं आपको। लेकिन जब दो एंड हो, एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका वोल्टेज तो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। हम लोग तो यहां जोड़ने निकल पड़े थे। ऑटोमेटिक देखो ये डिफरेंस की बात करने लगा। पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे हम लोग। अच्छा, ये भी एक बात हो गई। सब कुछ ठीक। एक और नई चीज आपको दिखेगी इसमें, वो नई चीज क्या है?
वो नई चीज ये है बेटा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। पिछले क्लास में बात किया था हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, है ना। कहा था टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, 273 ऐड करते हैं 25 में, यदि कंसंट्रेशन 1 m, 1 कैपिटल M जिसकी मोलारिटी 1 हो, 1 मोल पर लीटर, और प्रेशर कितना 1 atm हो जाए, और ऐसे हालात में आप किसी काम को अंजाम दे रहे, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में वो काम हुआ ऐसे कहते हैं। केमिस्ट्री के मामले में ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे सर मेरा तो जन्म ही हुआ था जब 298 केल्विन टेम्परेचर था, जब 1 m कंसंट्रेशन था और 1 atm प्रेशर था, इसका मतलब थोड़ी तुम स्टैंडर्ड बच्चा हो तुम। ऐसा नहीं, केमिस्ट्री की बात हो रही है यहां पर, जो बात हो रही है वो समझना। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। इसकी बात जब कभी कैपिटल ई के ऊपर नॉट का साइन लग जाए, जीरो लग जाए, आप समझना कि हम लोग सारी बात वही कर रहे हैं लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस में कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको तो पढ़ा ईएमएफ ऑफ सेल, इसको पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसको पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे पढ़ दिया। लेकिन इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी जब हम लोग अगले ही पल मैं बोलूंगा कि चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे हम लोग आज के क्लास में वो इसी कंडीशन में होगी। ये अभी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। बताओ, उल्टा हो गया। इसी से सारी कहानी शुरू हुई, सारा काम इसी से रिलेटेड किया, और जब बात आई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की, क्वेश्चंस लगाने की, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको अभी नहीं पढ़ना, अभी इसको पढ़ना है। सिर्फ एक छोटी सी बात बताकर और आपको इधर ले आया। ये कब पढ़ेंगे? जब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते पढ़ते नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ लेंगे, तो वहां जब जाओगे तब हम लोग इसकी बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ईएमएफ एट एनी कंडीशन, और जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो हम लोग इसकी बात करेंगे। टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 m और प्रेशर 1 atm दिया रहे, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। और आज तो नहीं, एक दो क्लास के बाद जब कह दे कि टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, 270 केल्विन, जब आपसे कह दे इसका कंसंट्रेशन 1 m नहीं है 2 m है, जब कह दे कि प्रेशर 1 atm नहीं होकर 2 atm है या 0.5 atm है, तब हम लोग इसका नहीं, इसका यूज करेंगे। लेकिन इसको यूज करने के लिए हमें पहले नॉस्ट इक्वेशन पढ़ना होगा, तो जब तक नहीं पढ़े तब तक यही हमारा हीरो। तो एक बार जल्दी जल्दी इन चीजों को ऊपर ऊपर देख लो कि हमें पढ़ना था ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल के लिए पहले पुरानी चीजों को थोड़ा आपको रिमाइंड करवाया, कहा कि कैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन वगैरह हो रहा होता है। उसके बाद बात आई कि दोनों को कंबाइन कर दोगे तो पूरा का पूरा जो सेल बना, यदि आपको इसका ईएमएफ चाहिए, यदि आपको इसका वोल्टेज चाहिए, यदि आपको इसकी ताकत चाहिए, तो दोनों टुकड़ों के ताकत को ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने की ताकत, यहाँ पे रिड्यूस होने की ताकत, दोनों को ऐड करना था, तो वो ऐड तो कर दिया। फिर याद आया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं।
और आयुपैक ने कहा कि ऑक्सीडेशन से दूरी बनाओ और रिडक्शन को आप जिंदगी में जगह दे दीजिए। कहीं ऑक्सीडेशन नहीं दिया तब तो अच्छी बात है, वरना किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी थ्योरी वगैरह में ऑक्सीडेशन दे भी गया हो तो आप उसका साइन चेंज करके उसको रिडक्शन में तब्दील कर लो और उसके बाद इसका इस्तेमाल करो, फिर विश्वास नहीं, इसका इस्तेमाल करो। उसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशन की बात आ गई। तो मैं चाहता हूं एक बार अच्छे से बोर्ड के इस कोने से लेकर इस कोने तक आप खुद देख लो। ऐसा करने में हमें 5 से 10 सेकंड का वक्त लगेगा। तरीके से देखना, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं देखना है, समझ करके ये टॉपिक ये यहाँ डिस्प्लांटिस ब्यूटिकोआई ऐसे करके जल्दी देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। इसका मैसेज है क्या देख लिया सबने? चलिए अब ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करके सीधे चलते हैं इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा दिखेगा, इसके लिए आपके पास नॉलेज होने चाहिए पिछले लेक्चर की। एक चीज बताया था, जरा याद करो आप, कहा था कि आप इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी सेल को? कि हमारे पास पहले मेटल था, कन्वर्ट हुआ Mn+ में, बीच में दिखाया था 2 पैरेलल लाइंस, थे ना हम सब, सॉल्ट ब्रिज, और बाद में इधर क्या हो रहा है, मेटल आयन जो कन्वर्ट हो रहा किसमें, मेटल में, मेटल में। अच्छा ठीक है, जाएंगे अमित, 5 मिनट तो रुक जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसकी बात करेंगे हम लोग, और तो हम लोग कोई क्वेश्चन यहां पे लिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन क्या है वो सुनो। फाइंड द EMF ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, और एक सेल आपको दे रहा है। सेल में बात हो रही है निकेल की और सिल्वर की। सेल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा कि पहले हमारे पास निकेल एटम था जो कन्वर्ट हुआ निकेल आयन में, जिसका कंसंट्रेशन 1m लिख दिया इन्होंने, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, और इस तरफ पहले से कौन था, Ag+ जो कन्वर्ट हो रहा है उसके पहले इसका भी कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 1m, और ये कन्वर्ट हो रहा किसमें, सिल्वर मेटल में। एक बार हो सके तो अच्छे से देख लीजिए चीजों को कि क्या ये ऐसी बात नहीं होगी कि लेफ्ट में एक बर्तन होगा, कंटेनर होगा, राइट में कंटेनर होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो खतरनाक सा डायग्राम। उन सारी चीजों को सहूलियत से दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। गौर से और ध्यान से देखो, उसके बाद बात करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज दे चुका है आपको, क्या दिया है वो सुनो। गिवन दैट E0 Ni2+/Ni, ये दे चुका है बेटा -0.25 वोल्ट। वोल्ट क्यों देगा, अरे पोटेंशियल डिफरेंस है, अरे वोल्टेज है, अरे ईएमएफ की बात हो रही है तो वोल्ट ही तो होगा। दूसरी बात फिर आती है क्या, एक और चीज दे रखा है आपको, E0 Ag+/Ag, बस क्वेश्चन खत्म, 0.80 वोल्ट।
बोलिए अमित, बोलो ना क्या हुआ। हाँ काहे ना बने, बिल्कुल। ये देखो बन गया, पहले इसको बना ही देने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे ऐसा क्यों। क्या आपने आज पढ़ा है कि ई नॉट ऑफ अ सेल मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। नहीं अब पहचानो कि इनमें से एनोड क्या है कैथोड क्या है। एनोड पे ऑक्सीडेशन एओ, एओ फेमस डायलॉग तुषार कपूर जी का, कौन सी मूवी थी जिसमें वो गूंगे रहते हैं, गोलमाल, है ना। बार बार ए ओ ऐसे ऐसे तो शुरू करते हो। ए मतलब एनोड बोलते थे वो, ओ मतलब ऑक्सीडेशन बता रहे थे, तो उनका कहना था कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तब तुम लोग सोच रहे थे कि उनको आता नहीं बोलना। क्या यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा, बिल्कुल। कैसे पहचाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले मेटल था, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, आयन में चेंज है। क्या यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ यहाँ पे, बिल्कुल। पहले आयन था, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और बदला होगा खुद को एटम में। ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ करता है, एनोड पे, तुषार कपूर जी को याद रखिएगा। और रिडक्शन कहां होगा, कैथोड पे। नहीं, काम खत्म। अच्छा एक और चीज गौर से देखिए, इस तरफ हो तो रहा ऑक्सीडेशन, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। पहले Ni2 प्लस बाद में Ni, तो आप यहां पर भी देखिए ये जो दिया है वो क्या, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। यहां पर भी क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बस। कैथोड पे सिल्वर, सिल्वर वाला कितना है 0.80 माइनस एनोड पे निकल इलेक्ट्रोड था कितना माइनस 0.25, 0.80 प्लस 0.25, ऐड करो 5 और 0 5, 8 और 2 10 और 2 डिजिट के पहले जीरो, दिस मच वोल्ट। आंसर हम जाएंगे कि देर से जाएंगे, छोड़ो आज ट्रेन रहने दो, क्या रहने दो ट्रेन। हाँ आगे सुनिएगा बेटा, आगे सुनो तो क्या क्या बातें पहचाने, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। हो गया थ्योरी में जो इतनी हम लोग ताकत झोंक रहे थे वो बहुत हद तक 80% चीजों को आपके दिमाग में भर चुका है। 20% 2 3 4 क्वेश्चंस करोगे हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखना, मैं तो अभी जल्दी जल्दी में बता रहा था क्योंकि अमित को जाना भी था, एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाने का भी चक्कर था। सुनो, आपसे कहा फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या मांगा था हम लोगों से, ई नॉट सेल। कैसे पता चला ई नॉट सेल ही मांगा है, क्योंकि जो वैल्यू दिया है वो डी नॉट के शक्ल में दिया है। तो यदि आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है तो डेटा भी तो स्टैंडर्ड कंडीशन का दिया है, इससे भी पहचान गए। दूसरी बात, ये सेल रिएक्शन दे चुका था कि निकेल कन्वर्ट हो रहा है निकेल आयन में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये एनोड है। सिल्वर आयन कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर एटम में, हो ना हो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किधर हो रहा है हमारा कैथोड पे। और ये आपको दे देगा बेटा, ये हमेशा दे देगा, ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा तो सारी बात बैठेगा, सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो ई नॉट दिस मच ऐसे ऐसे। अब इसके बाद क्या कहानी है कि हो तो रहा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया है, बल्कि कौन सा पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पता चला, क्योंकि भले ही यहाँ पर मेटल है और मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है,
लेकिन किंतु परंतु बंधु, बात समझो, जब यहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा तो पहले इन्होंने Ni2+ लिखा, बाद में Ni लिखा, मतलब इसका रिडक्शन की बात की गई है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। यहां तो जो हो रहा वही लिखा है, हो भी रहा रिडक्शन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी रिडक्शन। तो आरपी आरपी, यहां पर भी आरपी, यदि नहीं दिया रहता तो बदलते, और बदलने के लिए क्या करते, साइन चेंज। ठीक है, ठीक है। अब E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये दे चुका था हम लोगों को, कैथोड का सिल्वर इलेक्ट्रोड 0.80, एनोड का दे चुका था -0.25, और ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, माइनस माइनस हो गया प्लस, इतना वोल्ट आ गया है इस वाले सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या यहां तक ठीक? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं यहां लिख दूंगा, लेकिन उसके पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अच्छे से देख लो, अगला क्वेश्चन पूरी तरह से आपके लिए होगा। तो इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग देखने जाते हैं। ये क्वेश्चन लिख करके मैं वेट करूंगा 2 से 5 मिनट, यही टहलता रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सॉल्व करके आंसर बता दें। क्या कुछ होगा? दूसरा क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द EMF of the cell और सेल है हमारा Zn आयन, जिंक मेटल Zn आयन, जिसका कंसंट्रेशन 1 m, सॉल्ट ब्रिज Cu आयन, कॉपर आयन, कंसंट्रेशन इसका भी 1 m, और कन्वर्ट हो रहा है कॉपर मेटल में। याद आ गया, यही तो डेनियल सेल था, कहा था जिंक और कॉपर यूज करो तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, जो वोल्टाइक सेल होगा, जो गैल्वेनिक सेल होगा, वो एक्चुअली क्या कहलाता है, डेनियल सेल। और क्या दिया है, गिवन E नॉट Zn/Zn2+ माइनस 0.76 वोल्ट, और E नॉट Cu2+/Cu, ये दे रहा प्लस 0.34 वोल्ट। यही है क्वेश्चन। देखो सोचो क्या कर... एक मिनट, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम मत उठाओ, यहाँ पे Zn2+/Zn कीजिए सॉल्व, देखो क्या आंसर मिलता है, फिर करेंगे बातचीत। यहीं पे हूं, आप करें सॉल्व, जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं सॉल्व करके आंसर बताएं। यदि कोई यूट्यूब पे है जो अभी देख रहा हो और सॉल्व कर पा रहा हो तो आंसर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आपने आंसर बताया 1.10, 1.13, अच्छा, थोड़ा सा वेरिएशन है आंसर में, देखते हैं। 10 चेक कर लेंगे। करे चेक, ठीक है। क्या सबका हो गया अपने हिसाब से? क्या चाहिए था हमें? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल।
1.10। अभी आपने क्या कहा था? 3 क्यों बोला था? अच्छा ठीक। अंजलि का क्या है? हम सबका जितनी गर्ल्स बॉयज का आ गया सबका वही। अच्छा आप देखो बेटा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा इस बार थोड़ा सा इसको एक दो तरीके से और लिख देते हैं, हालांकि चीज वही है। ई नॉट कैथोड, कैथोड पे हो क्या रहा? क्या ये कैथोड होगा बेटा? रिडक्शन होने की वजह से यही तो कैथोड हुआ। और यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये क्या है हमारा? एनोड। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड पे हो क्या रहा? रिडक्शन। और कैथोड पे कौन है? कॉपर है। ऐसा लिख दे क्या? Cu2 प्लस से Cu, यहां पे ऐसा लिख दे ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। कुछ नहीं कुछ नहीं। पिछली बार ऐसा नहीं किया था, इस बार ऐसे लिख के दिखा दिया कि कैथोड पे हो क्या रहा है और एनोड पे हो क्या रहा है, और कुछ नहीं है ये। क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा? और ये भी पोटेंशियल है, चेक कर लो। पहले केटायन बाद में एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। पहले केटायन बाद में एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर रिडक्शन। क्या है इसका वैल्यू? क्या दिया है? पहले केटायन फिर एटम, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है कितना? 0.34 माइनस ये कितना है? माइनस 0.76। 0.34 प्लस 0.76 ऐड होकर के कितना बताया आपने? 10। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपका यही आया होगा, पक्का श्योर। ठीक है चलो, क्या हम लोग एक और क्वेश्चन देख लें? बेसिक बेसिक बात खत्म हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगले क्लास से पहले जो बच्चे क्लास 11 ईमानदारी से पढ़ रहे थे या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन कोचिंग्स ले रहे थे, रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे, वो क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर निकालकर उसमें से गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाला टॉपिक वो पढ़ लेना। जितना आपसे होगा कर लेना, जो नहीं होगा तो आपको वो चीज का इंट्रो देकर ही आगे ले जाऊंगा, दूसरे तरीके से सिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन the EMF of the cell given below। और सेल क्या है? फिर से आप ले लो, जिंक स्लैश Zn2 प्लस कंसंट्रेशन 1m, सॉल्ट ब्रिज लेड आयन कंसंट्रेशन 1m, और कन्वर्ट हो रहा है लेड मेटल में। ये दो चीजें आपको दी हुई है, दोनों के वैल्यूज भी है बच्चों, दोनों के वैल्यूज भी है। कैसे? गिवन दैट E नॉट Zn स्लैश Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट, E नॉट Pb स्लैश Pb2 प्लस 0.13 वोल्ट। पहले कोशिश आप करो, फिर देखते हैं मिलकर कि क्या क्या कुछ मिलता है हमें। और दोनों पॉजिटिव है इस बार।
आप देखो क्या मिलता है। 0.663 4363। देखते हैं बाकियों का क्या आता है। किसी ने 0.63 कहा, किसी ने 0.43 कहा है। चेक करते हैं। 63 और इस बीच राम शर्मा रहा है। यही स्टैंडर्ड बच्चा है, अभी बता रहे थे ना। देखिए होता है क्या हुआ। आगे चलिए, और नहीं रुकते हैं, चलते हैं आगे। सबसे पहली बात कि एक बार फिर से आपको कुछ ऐसा करना होगा, प्लीज सुनो। क्या चाहिए हमें? ई नॉट ऑफ द सेल, मतलब ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देख रहा विनोद? कहां गलती हुई देखना भी जरा। अच्छा, कैथोड कौन है? ये है कि ये है? मेरे ख्याल से ये है ना? ये कैथोड है। क्यों? रिडक्शन हो रहा है। ये एनोड है। क्यों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैथोड पे यदि लेड वाला सेक्शन है तो हम लोग लिखेंगे ई नॉट Pb2 प्लस स्लैश Pb, ये चाहिए हमें, माइनस एनोड पे ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn चाहिए। बोलो हाँ कि ना? यही चाहिए ना? क्या यहां पर लेड आयन, लेड एटम में चेंज हो रहा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, मजाक उड़ाया मेरा। मतलब हमें यहां पर किसकी जरूरत है बेटा? आरपी। यहां पर भी रिडक्शन, मतलब आरपी ही चाहिए हमें। ये जो दिया हुआ है क्या है? आरपी है कि ओपी है? ओपी है। ओम प्रकाश दिया है। अच्छा, ये ओपी दिया है बेटा, और हमें जरूरत किसकी है? आरपी। तो हम लोग क्या करेंगे? यदि इसको स्विच करेंगे, इनका साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज। यदि ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिडक्शन, या रिडक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों का साइन क्यों चेंज होगा हम समझ गए, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि ये क्या चल रहा है? टीके पीके एस, है ना? ये तूफान के पहले का सन्नाटा है। अच्छी चीजें अभी बाकी है आने। ये तो आप ऐसे झुंझुना बजा रहे हैं ऐसे करके, फिर ये आपको बचाएगा यदि गड़बड़ हुआ तो। यदि गड़बड़ हुआ तो, वरना अच्छे से आप ये ढोल बजा सकते हैं। क्या लिखेंगे? -0.13, फॉर्मूले वाला माइनस। यहां क्या लिखेंगे? -0.76। ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0.76 पॉजिटिव हो जाएगा, -0.13। 6 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, 7 में 1 6, 0.63 वोल्ट।
क्या यही आंसर मिला? चलिए, तो इस प्रकार मेरे दोस्तों जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने लगाए। इसके बाद अब उसमें और टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे जिनका सीधा रिश्ता गिब्स फ्री एनर्जी से होगा। कहा था आप थोड़ा रिवाइज कर लेना, वरना बेफिक्र रहो, अगले क्लास में जब हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस लेंगे, आपको मैं पता ही नहीं चलने दूंगा ये सॉल्व कर रहे हो, वैसे इजीली वो भी सॉल्व करोगे। और इसकी वजह पहले के दोनों क्लासेस अटेंड किए हैं आपने, इस क्लास में भी आप अच्छे से बैठे हो, तो अगले क्लास में समझने में मुश्किल हो ही नहीं सकती। यदि किसी का मिसिंग है तो फिर कह देंगे कि प्रीवियस जो लेक्चर है वो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। लाखों चैनल्स हैं, करोड़ों टीचर्स हैं,